अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामा चहारुम मज़मून रियाजी ईरन रीजिंग पेश करते हैं आज का एक नया सबक हज़ार का तारुफ। ये नए सिलेबस पर बेस सबक है। चहारुम जमात में पहला ही सबक है हज़ार का तारुफ। तो चलिए आज हम सीखते हैं हज़ार कैसे आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबक में एक मंदिर का जिक्र किया गया जो कर्नाटक में मौजूद है। भारत की रियासत कर्नाटक में मठबिदरी शहर में 18 जैन मंदिरों में से एक मशहूर 1000 सुतूनों वाला साविर कामेडा बसाड़ी एक मंदिर है। इसके अंदर 1000 कॉलम है जिसको हम खंबे कह सकते हैं, सुतून कह सकते हैं। ये मंदिर मुनफरिद तर्ज का बेहतरीन नमूना है। ये मंदिर 1000 सुतूनों से बनाया गया है। हर सुतून दिलकश नक्श व निगारी की कुंदाकारी के लिए मशहूर है। ये मंदिर जो है तकरीबन 15वीं सदी में विजयनगर के जो राजा थे, राजा देवराय वेडड़ेयार ने इस मंदिर को बनाया था। ये आज भी मंदिर कर्नाटक में मौजूद है और इसके अंदर 1000 कॉलम है और हर कॉलम के अंदर जो है नक्श निगारी की गई मूर्तियां बनाई गई। तो यहाँ आप 1000 के ताल्लुक से इस मंदिर का जिक्र किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब देखते हैं 1000 बनता कैसे। पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 इकाई हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई हो गया। इसमें एक और स्क्वायर की कमी है। अगर यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, लेकिन इसमें एक कमी है, ये मुकम्मल नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मुकम्मल दहाई है। इसके अंदर तकरीबन 10 क्यूब है, तो ये मुकम्मल दहाई है। तो ये वो एक दहाई हो गया, यानी कि 10 हो गया। उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, फिर हो गया 60, फिर हो गया 70, फिर हो गया 80, फिर हो गया 90। यहाँ भी एक 10 की कमी है। ठीक है, यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पर ये 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 10-10 से बनाएंगे। हम देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये हो गया 100। पहले ये एक एक इकाई से बन जाता है 10 और 10-10 के बन जाते हैं 100। तो यहाँ पर मुकम्मल 10 नहीं है, यहाँ पर एक कम है, 9 इकाई है। यहाँ पर मुकम्मल 100 नहीं है, यहाँ पे 10-10 के 9 जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी ये 90 है। उसके बाद 100 हो गया, उसके बाद आएगा 200, फिर आएगा 300, उसके बाद 400, फिर उसके बाद 500, फिर 600, उसके बाद 700, उसके बाद 800, उसके बाद 900। अब यहाँ भी जो है 100 कम है, तो ये है 900 और ये है 90 और ये है 9। अब यहाँ पर एक और मिलाएंगे, ये सब नामुकम्मल है। जैसे ही 9 सैकड़ा 90 और 9 यानी 99, 999 में ये एक जमा कर देते हैं, तो यहाँ पर 1000 का जो है क्यूब बन जाता है 1000। ठीक है, 900 जमा 90 जमा 9 जमा 1 बराबर हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से 1000 तैयार होता है। तो 1000 बहुत बड़ी रकम है, इसको हम कहेंगे 4 हिंसी। यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 3 हिंसी है, यहाँ पे 90 है, 2 हिंसी है, और यहाँ पे 9 है यानी 1 हिंसी। 9 सैकड़ा इसको हम कहेंगे या 900 कहेंगे, 9 सैकड़ा या 900 कहेंगे, और इसको कहेंगे 9 दहाई, और इसको कहेंगे 9 इकाई। और जब इसमें एक जमा कर देते हो तो 1000 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700, ये हो गया 800 और ये हो गया 900। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि एक डालने से 1000 कैसे हो गया। जब ये जो स्क्वायर हमको इकाई दिख रहा है, जब इसको मैं यहाँ लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ मैं लेके आऊंगा, इसको बना देता हूँ मैं। तो अब ये क्या हो गया, मुकम्मल दहाई हो गया। अब ये 9 इकाई नहीं रहा, ये हो गया 1 दहाई। जैसे ही 1 दहाई हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ था, इसको यहाँ डाल दिया तो क्या हो गया, ये 9 था तो अभी मुकम्मल 1 दहाई हो गया। इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पर 1 दहाई तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर तैयार होगा। तो ये 9 दहाई नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये 1 सैकड़ा हो गया। कितना हो गया, 1 सैकड़ा हो गया।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे ही ये 1 सैकड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर भी हम इसको बना देते हैं ऐसे रफ आपको समझाने के लिए। अब ये भी 1 सैकड़ा हो गया, तो अब यहाँ पर ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये हो गया 10, 100। ये 100 जैसे हम मिलाएंगे तो ये 9 सैकड़ा नहीं बल्कि 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 इस तरीके से बनता है 1000। अब इसको हम किताब की शक्ल में भी देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि 900 जमा 90 जमा 9, उसके अंदर मिलाएंगे। यहाँ पे क्या है 900, यहाँ क्या है 90 और यहाँ है 9। तो ये 900 में 90 जमा करो, 90 में 9 जमा करो तो हो जाता है 999। अब इसको जो है एक यहाँ पर जमा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1000, यानी कि 1000 का क्यूब बन जाएगा। दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ दिए 1000 का तारुफ। 1000 ये कैसे तैयार होता है इसे देखेंगे, मैंने पीछे समझा दिया। उसी तरह से 900 यानी 9 सैकड़ा। अब 900 की जगह हम ये सिफर को हटा के, ये 2 सिफर है इसलिए इसको हम सैकड़ा मान लेते हैं, और ये 9 का 9, 9 सैकड़ा। अब यहाँ पे 90 है, 10 का 1 है, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90। तो 90 होता है। इसको 90 को हम ये एक सिफर को हम दहाई ले लेते हैं और ये इधर 9 लिखते हैं तो 9 दहाई हो जाएगा। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 इकाई है। इसको 9 इकाई का 9 इकाई लिख देंगे। उसके अंदर फिर ये 1 जमा करेंगे, बन जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको हम नंबरों में करके देखते हैं। ये हो गया 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 9 इकाई। 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 9 इकाई, ये 999। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। इसमें 1 ये हम जमा करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 का सिफर हासिल का 1। फिर ये 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 का सिफर हासिल का 1। फिर 9 और 1 हो जाएगा 10 और 10 का 10 हम पूरा लिख देंगे। इस तरीके से बन गया 1000। अब यहाँ पर आड़ी जमा भी देख लेते हैं। 999 जमा 1। अब हम आड़ी जमा भी देख लेते हैं। 9 में 1 जमा करेंगे तो 10 आएगा, 10 का सिफर हासिल का 1। फिर ये 9 और 1 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का सिफर फिर हासिल का 1। फिर ये 9 और 1 जमा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 10 हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर भी 1000 आ गया। तो हमने खड़ी जमा भी देख लिया, आड़ी जमा भी देख लिया। अब हम कॉलम बना के देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कॉलम बनाएंगे। इकाई में 9 लिखेंगे, दहाई में 9 दहाई, सैकड़े में 9 लिखेंगे। ये 9 इकाई है, ये 9 दहाई है, ये 9 सैकड़ा है। अब इनको जमा करेंगे। 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1। फिर ये 1 और 9 को जमा करेंगे 10, 10 का सिफर हासिल का 1। फिर 1 और 9 को जमा करेंगे 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 1000 में आ जाएगा। और यहाँ 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 इधर आ जाएगा। इस तरह से 1000 पूरा हुआ। तो ये है 1000। इस तरीके से 1000 बनता है। 1000 के अंदर 100 की 10 नोट होती है, ठीक है। 100 की 10 नोट लाएंगे तब 1000 बनता है। चलिए अब हम 1000 को और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखो 1000 को कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है। मुख्तलिफ सूरतों में 1000, तो 1000 को हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1000 को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ ये 2 सिफर। ये 2 सिफर का मतलब हम इसको लेते हैं सैकड़ा, ठीक है। और 2 सिफर अलग कर देंगे तो ये 10 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10, तो हो जाएगा 10 सैकड़ा। 2 सिफर हटा दिए, 10 को अलग कर दिए। 2 सिफर यानी सैकड़ा और 10 का 10, 10 सैकड़ा। इसी तरीके से अब हमारे पास 1000 है। 1000 में से हमने 100 इधर कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है। 1000 में से हमने 2 हिस्से कर दिए, 900 और 100। 100 को हम क्या करते हैं, 100 को हम 10 दहाई, ये 1 सिफर को क्या करते हैं दहाई मान लेंगे, दहाई और 10, 10 दहाई हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 सिफर यानी सैकड़ा और इसको 9 लिख देंगे। तो 9 सैकड़ा और 10 दहाई, दिख रहे हैं यहाँ पे 9 सैकड़ा 10 दहाई, यानी कि 9 सैकड़ा यानी कि 900 और 10 दहाई यानी कि 100। तो 900 और 100 को मिलाएंगे तो 1000 रुपया होता है। तो 1000 को हम 9 सैकड़ा और 10 दहाई भी कह सकते हैं, दोनों भी सूरतें में सही है। और 1000 को जो है 10 सैकड़ा भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे 1000 में जो है ये 100 को अलग कर देता हूँ और ये 1 सिफर, 1 सिफर यानी दहाई, और ये 100 का 100 यानी 100 दहाई। यहाँ पर देखो मैंने 100 को क्या किया था, इधर 1000 को मैंने क्या किया 10 इधर मैंने अलग कर दिया, और ये 2 सिफर, 2 सिफर को मैंने क्या किया सैकड़ा, 2 सिफर यानी
सैकड़ा और 10 का 10, तो 10 सैकड़ा। ठीक है, 2 सिफर अलग किए, सैकड़ा 10 का 10। और यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 सिफर अलग करके इसको दहाई किया मैंने, और ये 100 को अलग किया, 100 दहाई। तो 1000 को हम 100 दहाई भी कह सकते हैं। इसी तरीके से 1000 को हम 1000 इकाई भी कह सकते हैं। 1-1 रुपए की नोट ले लो या एक एक चीज ले लो, ऐसे 1000 चीज का 1000 हो जाएगा। तो इकाई में तो जितनी रकम दी रहती है उतना ही रहता है, 1000 इकाई। अब उसको और अलग तरीके से क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 900 जमा 90 जमा 10। अब ये 900 को हम लिख सकते हैं, ये 2 सिफर यानी सैकड़ा और 9 का 9 लिख देंगे। यहाँ पर 1 सिफर है तो इसको लिखेंगे दहाई और 9 का 9, और यहाँ पर 10 है तो 10 इकाई, क्योंकि इकाई का सेम टू सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं रहता। तो 9 सैकड़ा 9 दहाई और 10 इकाई, 9 सैकड़ा 9 दहाई और 10 इकाई यानी कि 1000। तो इस तरीके से 1000 को कितने तरीके से पढ़े हम लोग, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से मैंने आपको 1000 पढ़ने का तरीका बताया। कोई भी तरीके से आप लिखेंगे तो उसको 1000 माना जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर खेल खेल में रियाजी, यानी आपको यहाँ पे जवाब बताना है कि किस किस तरीके से 2 अददों को, 2 हिस्सों को जमा करके हम 1000 कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 1000 का, यहाँ पे 2 टुकड़े करके दिया है 500 जमा 500 यानी कि 1000। 1000 को हम 500 500 भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो देखो मैं जमा करके बता देता हूँ। 500 500 को 1000 होता है क्या, सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, 5 का 5 और 5 10, 1000 होता है। ठीक है, तो ये 500 500 यानी कि 1000। 500 की 2 नोट ले लो, 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे दूसरा तरीका दिया है, ये एक पहला तरीका है। अब दूसरे में क्या दिया है, 700 में 300 जमा करेंगे तो 1000 होगा। अब देख लो हम लोग करते हैं, 700 उसमें जमा करेंगे 300, देखते हैं 1000 आता है क्या, सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, 7 और 3 10, 1000 आया। यानी कि 700 और 300 को मिलाएंगे तो 1000 होगा। अब ये 2 मिसाल उसने करके बता दिया, बाकी का 3 हमको खुद को करना है कि किसी भी तरह के यहाँ से कोई अदद, ऐसा अदद डाले कि इसमें 1000 हो जाए। तो 600 में कितना डालेंगे तो 1000 होगा। तो 600 में 100 डालेंगे तो 700, फिर उसके बाद एक और 100 डालेंगे तो 800, फिर एक और 100 डालेंगे तो 900, फिर एक और 100 डालेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 400। 400 जमा 600 हो जाएगा 1000। अब इसी तरह यहाँ पे दिया है 200 में कितना डालेंगे तो 1000 होगा। तो 200 में हम 800 डालेंगे। कितना डालेंगे, 800। ये सिफर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर आपको तकलीफ है, थोड़ी समझ में नहीं आ रहा तो सिफर को थोड़ी देर। 2 में कितना जमा करेंगे तो कितना नंबर डालेंगे तो 10 होगा। तो 2 में 8 डालेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ पर बाद में 2 सिफर आप लगा दो, तो 800 में ये 200 जमा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो देखते करते हैं। 800 इसको जमा करेंगे, सिफर 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 सिफर, 8 9 10, 8 और 2 10, 1000 आ गया। तो यहाँ पर आएगा 800 और यहाँ पर आएगा 400। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है, यहाँ तो इसने पहले से एक रकम दे दी थी तो हमने उसमें जमा कर लिया, और यहाँ पहले से जवाब हमको बता दिया था। अब यहाँ पे हमको कुछ अलग अदद डाल के हमको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन सा अदद डालें, 2 अदद हमको डालना है जिससे ये हमारा जो है 1000 हो जाए। तो 900 लेंगे और यहाँ पर लेंगे 100। 900 और 100 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग रकमों को जमा करके हमारा 1000 जवाब किस तरीके से आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी तरीका लिख लो, 500 500 1000, 700 और 300 1000, 600 और 400 1000, 200 और 800 1000, 900 और 100 1000। तो उम्मीद है आपको ये रियाजी का जो वीडियो है 1000 का तारुफ आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल जो 2026 में जो किताब आई है नए सिलेबस के हिसाब से, उसका पहला चैप्टर है। इसके बाद के भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बना के दूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे बच्चे जो पहला चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ पाएँ, क्योंकि ये समझेंगे तो आगे के चैप्टर उनके लिए आसान हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।